तो आज हम बात कर रहे हैं टी.एस. एलियट के क्लासिक प्ले मर्डर इन द कैथीड्रल के बारे में। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक कत्ल की नहीं है, नहीं, ये कहानी है आस्था की, ताकत की और उस सबसे बड़े धोखे की जो कोई इंसान खुद को दे सकता है। तो चलिए इस गहरे संघर्ष को जरा और करीब से समझते हैं। नाटक की शुरुआत ही एक बड़े अजीब से सवाल से होती है। सोचकर देखिए, एक संत, एक पवित्र आदमी घर लौट रहा है और लोग खुशियां मनाने की बजाय दहशत में हैं, डर रहे हैं। ऐसा क्यों हो सकता है? यही सवाल है जो इस पूरे नाटक की जान है। तो चलिए सीधे चलते हैं उस दौर में। साल है 1170, जगह है इंग्लैंड का कैंटरबरी शहर। आज बिशप थॉमस बेकेट पूरे 7 साल देश से बाहर रहने के बाद वापस लौटे हैं। लेकिन माहौल में कोई जश्न नहीं है, बल्कि एक अजीब सा अनकहा सा तनाव है। साफ है, ये कोई मामूली घर वापसी नहीं होने वाली। और इस तनाव की जड़ में है दो ताकतों की सीधी टक्कर। एक तरफ हैं राजा हेनरी द्वितीय, जो चाहते हैं दुनियावी हुकूमत यानी चर्च पर भी उनका पूरा कंट्रोल हो, और दूसरी तरफ हैं आर्चबिशप बेकेट, जिनकी वफादारी किसी राजा के लिए नहीं बल्कि सीधे ईश्वर के लिए है। यही तो वो टकराव था जिसकी वजह से बेकेट को देश छोड़ना पड़ा था, और अब उनकी वापसी समझ लीजिए इस आग में घी का काम कर रही है। अब बेकेट के लौटने पर देखिए, हर कोई एक जैसा नहीं सोच रहा। राय पूरी तरह से बटी हुई है। नाटक में जो आम औरतें हैं, जिन्हें कोरस कहा गया है, उन्हें तो बस एक अनहोनी का डर सता रहा है। उन्हें लग रहा है कि ये वापसी अपने साथ तबाही और खून खराबा लेकर आएगी। लेकिन दूसरी तरफ जो पुजारी हैं, वो अपने आध्यात्मिक गुरु के लौटने से बहुत खुश हैं। तो बाहर की दुनिया में तो राजा के साथ टकराव चल ही रहा है, लेकिन अब असली लड़ाई शुरू होती है थॉमस बेकेट के खुद के मन के अंदर। कैंटरबरी लौटने के बाद उन्हें एक एक करके 4 ऐसे लालच, ऐसे प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है जो उनकी आत्मा की परीक्षा लेंगे। देखिए, उनके सामने 4 रास्ते आते हैं। पहला, अपनी जान और आराम के लिए राजा से समझौता कर लो। दूसरा, अपनी पुरानी सियासी ताकत, अपना चांसलर का पद फिर से हासिल कर लो। तीसरा, राजा के खिलाफ ही एक गुट बना लो। और चौथा, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, वो है शहीद होने का लालच, यानी महान बनने के घमंड में शहादत को चुन लेना। बेकेट इन चारों को ठुकरा देते हैं, खासकर आखिरी वाले को, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि सही काम को गलत इरादे से करना ही सबसे बड़ा गुनाह है। और यहीं पर नाटक की सबसे मशहूर लाइन आती है, अंतिम प्रलोभन सबसे बड़ा देशद्रोह है, गलत कारण से सही काम करना। बेकेट को यह एहसास होता है कि सच्ची शहादत अपनी शोहरत या नाम के लिए नहीं होती, बल्कि ये तो खुद को पूरी तरह से ईश्वर की मर्जी के आगे झुका देना है। मतलब इरादा, नियत ही सब कुछ है। अब अपनी किस्मत का सामना करने से ठीक पहले बेकेट कैथेड्रल में लोगों को अपना आखिरी उपदेश देते हैं। ये पल एक तरह से तूफान से पहले की शांति जैसा है, जहां वो लोगों को शहादत का असली मतलब समझाते हैं। वो अपने उपदेश में साफ साफ बताते हैं कि सच्चा संत बनना कोई आसान काम नहीं है। ये आराम की जिंदगी जीने से नहीं मिलता, बल्कि ये तो ईश्वर की मर्जी के लिए बड़ी से बड़ी तकलीफ को भी स्वीकार कर लेने में मिलता है। और फिर वो अपनी बात एक ऐसी लाइन पर खत्म करते हैं जिससे वहां मौजूद हर कोई सन्न रह जाता है। वो कहते हैं, हो सकता है यह आखिरी बार हो जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। ये एक इशारा था, एक साफ इशारा कि वो जानते हैं आगे क्या होने वाला है और वो उसके लिए तैयार है। तो मन की लड़ाई खत्म हुई और अब बाहरी दुनिया का टकराव फिर से लौट आता है। राजा का हुक्म 4 हथियारबंद शूरवीरों की शक्ल में कैथीड्रल के दरवाजे पर दस्तक देता है। वो शूरवीर बेकेट पर एक के बाद एक इल्जाम लगाते हैं कि वो ताज के गद्दार हैं, कि उन्होंने चांसलर की अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दिया, कि वो राजा की उन नीतियों के खिलाफ हो गए जिनका वो कभी समर्थन करते थे, और अब उन्हें राजा हेनरी द्वितीय के सामने पेश होना ही होगा। और यहाँ से सब कुछ बहुत तेजी से होता है। दोपहर 3 बजे शूरवीर आते हैं। 3:15 बजे बेकेट भागने से साफ मना कर देते हैं। 3:30 बजे तक घबराए हुए पुजारी कैथीड्रल के दरवाजों पर ताला लगा देते हैं ताकि उन्हें बचा सकें। लेकिन 3:45 बजे बेकेट एक ऐसा हुक्म देते हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और यही इस नाटक का क्लाइमैक्स है।
ध्यान इस बात पर नहीं है कि उनकी हत्या हुई, बल्कि इस बात पर है कि बेकेट ने खुद उस हत्या का सामना करने का फैसला किया। बेकेट चिल्लाकर कहते हैं कि दरवाजे खोल दो। उनका तर्क बहुत साफ है। चर्च कोई किला नहीं है जिसे बंद किया जाए। ये ईश्वर का घर है और इसके दरवाजे सबके लिए खुले होने चाहिए, भले ही वो उनके कातिल ही क्यों ना हो। अपनी इसी उसूल के लिए वो दरवाजे खुलवाते हैं और इसी एक फैसले के साथ वो अपनी शहादत को पूरी तरह से गले लगा लेते हैं। पुजारियों को दरवाजे खोलने पड़ते हैं, शूरवीर अंदर आते हैं और आर्कबिशप बेकेट को मार डालते हैं। ये सीन बहुत ही सीधा और सपाट है, कोई ड्रामा नहीं, बस एक क्रूर हकीकत। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बेकेट की मौत के बाद ये नाटक एक बहुत ही अजीब मोड़ लेता है। अब फैसला करने की बारी दर्शकों की है कि जो हुआ वो क्या था। अचानक वो चारों शूरवीर सीधे दर्शकों से बात करने लगते हैं, बिल्कुल जैसे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। वो अपनी सफाई देते हैं, कहते हैं कि ये कोई कत्ल नहीं था, बल्कि देश को बचाने के लिए उठाया गया एक जरूरी कदम था। उनका कहना है कि बेकेट एक गद्दार था और उसकी मौत के लिए उसका अपना घमंड जिम्मेदार था। लेकिन शूरवीरों के तर्कों के बावजूद नाटक का असली नतीजा कहीं और निकलता है। जो कोरस और पुजारी शुरू में डरे हुए थे, अब वो बेकेट की मौत को एक हार की तरह नहीं देख रहे। उन्हें समझ आ गया है कि ये तो आस्था की एक बहुत बड़ी जीत है। इस बलिदान ने चर्च को कमजोर नहीं, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया है। और आखिर में ये नाटक हमें उसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या बेकेट की मौत एक सच्चा दिव्य बलिदान थी, या फिर ये एक घमंडी इंसान के अहंकार का नतीजा था? इसका जवाब तो नाटक देखने वालों को खुद ही खोजना पड़ता है।